तो फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट जो है वो आपके सामने लगा दिया गया है। जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको अगर ऑप्शन चेन नहीं समझ आती, कुछ ट्रेडर होते हैं, न्यू होते हैं, बिगिनर होते हैं, ऑप्शन चेन उनके सर के ऊपर से निकल जाती है, वो या फिर समझना नहीं चाहते, बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटजी ढूंढना चाहते हैं, कोई सेटअप ढूंढना चाहते हैं, तो मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ये हमारा मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन ये दे रहा हूँ। इसमें हाउ टू मेक आवर ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, क्या क्या सेटअप होते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ये एपिसोड वाइज चलेगा, एपिसोड 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो बहुत ही लर्निंग वीडियो, जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। जैसे कि निफ्टी अभी ऑप्शन चेन में, हम फ्राइडे के चार्ट पर ही हम चल पड़ते हैं। फ्राइडे को जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी 25,460 75 के आसपास जो भी, तो यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट है। अगर तो भैया आपको ट्रेंड पे काम करना है, सबसे बड़ी बात है ट्रेंड पे काम करना, और ट्रेंड के ऊपर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है डे लो का। अब जैसे कि मैं काम करता हूँ, मैंने अगर ऑप्शन चेन देखी, पी राइटर अनवाइंडिंग है, सेलर हावी है, तो ट्रेंड बेरिश है, मार्केट नीचे जाएगा। मुझे ये भी पता है कि बाउंस भी आ सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकती है, तो मैं डे लो का एसएल काम करूंगा। डे लो का मतलब जो भी पुट का प्रीमियम लूंगा, उसका जो डे लो होगा उसके नीचे एसएल रखूंगा, उसके 5 पॉइंट। क्योंकि डे लो अगर हिट हो जाएगा तो फिर तो यानी कि मार्केट इंडेक्स अपना हाई ब्रेक कर जाएगा और पुट राइटिंग हो जाएगी, तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। तो इंट्राडे में उसने अगर पी राइटर अनवाइंडिंग हुए हैं और सेलिंग कर रहा है, तो वो इंट्राडे में अपना टारगेट लेंगे बिग प्लेयर्स। इसलिए हम पोजीशन बनाता हूँ मैं डे लो की, लेता है वो टारगेट, उसके 99% चांसेस होते हैं वो टारगेट लेता ही लेता है, चाहे 2 बजे ले, 2:30 बजे ले, 3 बजे ले, 3:15 बजे ले, टारगेट तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट तो आपको 11 12 बजे ही टारगेट मिल जाता है, उसका 10 बजे मिल जाए फाइनल, अगर अच्छी खासी वॉल्यूम क्रिएट हो जाए तो बढ़िया टारगेट मिल जाता है। तो पहले हम, जिसको ट्रेंड का नहीं पता, या फिर ऑप्शन चेन नहीं समझ आती, ट्रेंड नहीं पता, या तो भाई जिन्होंने तो होल्ड करके गया है, या फिर सी होल्ड करके गया है, या पी होल्ड करके गया है, वो तो उनको तो ये सेटअप का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं पहले बोल देता हूँ, जो सी होल्ड करके जाते हैं या पी होल्ड करके जाते हैं, उनके लिए ये सेटअप नहीं है, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये उनके लिए जो इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मार्केट का आज क्या ट्रेंड रहेगा, और आज हमें इंट्राडे में क्या हम छोटा मोटा रिटर्न बना सकते हैं, उनके लिए। तो सबसे पहले हम 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे। ट्रेंड को फाइंड करने के लिए सिंपल इंट्राडे में 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि मैं कोई आपको 1 डे की कैंडल पे नहीं लेके जाऊंगा, वीकली नहीं लेके जाऊंगा, कुछ नहीं करना। कोई हमने यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। हमने यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे। 1 आवर के चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स, हमने ये चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। कुछ नहीं करना आपने, आपने फर्स्ट कैंडल देखना। फर्स्ट कैंडल का हाई और लो हमने ब्रेक मार्क कर लिया। आपने ये देखना है कि दूसरी, जब 1 आवर के बाद क्या निफ्टी ने हाई ब्रेक करा, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया या लो ब्रेक किया। आपने यहाँ पे देखा, इस ये वाली नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, इसने लो ब्रेक किया। तो जब इसने लो ब्रेक कर दिया, तो आपका बेरिश ट्रेंड बन गया। आपको यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग, ये देखो सिंपल सेटअप है, कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सिंपल सेटअप है। कुछ ऑप्शन चेन नहीं देखनी, कुछ कॉल राइटर नहीं देखने, कुछ पी राइटर नहीं देखने, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप पोजीशन में आ सकते हो, पी पुट का शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहा, जैसे कि मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, मैं खुद की अपनी बात करता हूँ। और ये जो हाई है ना इंडेक्स का, इसके ऊपर मेरा जो पुट साइड का पुट लो होगा, डे लो होगा, वहां मेरा एसएल रहेगा भाई। अब यहाँ पे मेरी पोजीशन बनी, निफ्टी ने बाउंस मारा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मुझे पुट के प्रीमियम में इन द मनी में और मिला, मुझे डिप मिला, मैंने और एंट्रियां बनाई, और बाद में निफ्टी ने नीचे का रुख दिया। जैसे कि मेरा ट्रेंड है, मेरा सेटअप सक्सेसफुल हुआ, मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई, मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न बना, बहुत ही शानदार हमें मुझे बना भाई। फ्राइडे को, थर्सडे को भी बना। मैंने आपके साथ सेटअप जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, ऐसे वीडियोस और ऐसे लर्निंग कोई नहीं देता मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपको, आपका ट्रेड बन गया, यहाँ से आपको जैकपॉट बन गया। ये हो गया हमारा फ्राइडे का चार्ट। अगर हम थर्सडे के चार्ट पे चलेंगे, फर्स्ट कैंडल आपने देखी, बहुत बड़ी बनी। सेकेंड कैंडल ने, 1 घंटे कैंडल ने बीच पे रही, साइडवेज रही, कोई ट्रेड नहीं बना। सेटअप के अकॉर्डिंग तो ट्रेड नहीं बना भाई, ओवर ट्रेडिंग भी तो नहीं हो रही ना, कोई बार बार ट्रेड भी तो नहीं लिया जा रहा कि एसएल हिट हो रहा है या क्या हो रहा है, ये बीपीआई हो रहा है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने तीसरे घंटे की कैंडल देखी, थर्ड कैंडल देखी, उसने फर्स्ट
फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, यानी कि डे लो ब्रेक हो गया यहाँ पे थर्ड कैंडल ने 1 आवर के चार्ट पे। स्पेशली याद रखिए 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। लोग छोटी कैंडल पे काम करते हैं, मैं बड़ी कैंडल पे काम करता हूँ भाई, क्योंकि बड़ी कैंडल ही हमें देती है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब मैं उस पर भी आऊंगा, वीडियो को पूरा ध्यान में देखिए। डे लो का एसएल लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। अपडेट करके आप छोटा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, वो सेटअप है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कि जब रिटेल का एसएल हिट हो जाएगा हम वहां लगाएंगे। वो अब अभी वीडियो को आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी समझ आएगी, पूरी लर्निंग मिलेगी कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है। जब सारे निकलेंगे उसके बाद लेना होता है, तो वो हम कैसे लेंगे, उसका सेटअप है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बना भाई। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, पुट का लो ब्रेक हो गया मेरा, तो मैं डे लो का ऐसे लूंगा पुट पे, क्योंकि यहाँ पे हाई ऊपर आया, मुझे यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिला और एवरेज करने का मौका मिला। बाद में मार्केट ने यहाँ से, आप ये देखते, ये था 25,807 का, तो जब यहाँ पे 25,822 के नीचे यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, हमारा लेवल में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा लेवल था 818 का। बहुत ही शानदार लेवल हमारा ब्रेक हुआ था उस दिन फाइनल में। यहाँ पे बहुत ही दानशूर मूवमेंट, हमें 60-70 पॉइंट का मूवमेंट जो था मिला था यहाँ पे। तो वैसे हमारा लेवल था मेरा, जो अगर आप लेवल्स की बात करते हो तो 25,818 मेरा बहुत ही शानदार। मैंने सुबह ही अपने ग्रुप में भी बोला था कि यहाँ से क्रूशल मूवमेंट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी। लेकिन हम अभी सेटअप की बात करेंगे, तो यहाँ से आपका जब लो ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से आपको फ्रेंड्स यहाँ तक टारगेट मिले 25,753 तक। तो यहाँ से आपको 60-70 पॉइंट के इंडेक्स में जो है ना मूवमेंट मिली, तो बाउंस भी मिला आपको, डिप भी मिला। कोई प्रीमियम अगर आप एक लॉट लेते हो, दूसरा लॉट ऐड करने का, मैं ये कहता हूँ ज्यादा लॉट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सेटअप पे काम करोगे डे बाय डे, पूरी फुल एनर्जी के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ, फुल पेशेंस के साथ, तो मैं ये कहता हूँ कि एक लॉट भी बहुत होता है। एक लॉट में भी भाई 3-3 हज़ार रुपए का, 4-4 हज़ार का प्रॉफिट होता है। और अगर डिप में कोई एक और लॉट मिल गया तो आपको 7-8 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये देखिए आपने कि सेटअप के ऊपर फ्राइडे को भी प्रॉफिट हुआ, थर्सडे को भी प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम चलेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख का आप यहाँ पे, 11 तारीख का हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। 11 तारीख को हमारी जो फर्स्ट कैंडल है इतनी बड़ी बनी, उस सेकंड कैंडल ने ना लो ब्रेक किया ना हाई ब्रेक किया, थर्ड ने भी नहीं किया, फोर्थ ने यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फोर्थ कैंडल ने यहाँ पे लो ब्रेक किया था, ठीक है। यहाँ पे लो ब्रेक किया और नीचे भी आया थोड़ा सा, चलो हम इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। लो ब्रेक किया तो अगर मान लीजिए आपने पुट पे एंट्री करी है एक लॉट, तो बाद में बाउंस आया और बाद में लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट साइडवेज रहा था। यहाँ पे आपको प्रीमियम वेटिंग का सामना जो है करना पड़ा होगा। 5-10-20 पॉइंट जो भी है, आपने अगर होल्ड किया होगा तो होल्ड नहीं करना। ये नहीं है कि मैं कहूँगा यहाँ से शॉर्ट का प्रीमियम पुट का बना, बाद में गैप डाउन खुल गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, ऐसी कोई लर्निंग मैं नहीं दूंगा, ना होल्ड करना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका समझ लो 5-10 पॉइंट चलेगी अगर आपने एंट्री करी है, क्योंकि इतनी लेट एंट्री हुई है। एंट्री तो भाई सुबह सुबह ही, क्योंकि मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट दूसरी कैंडल में अगर आ जाए तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये 10 तारीख का चार्ट है भाई। 10 तारीख को फर्स्ट कैंडल बना ग्रीन और सेकंड कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, लॉन्ग बन गया, कॉल बन गई। अब यहाँ पे आपने एंट्री करी, यहाँ पे आपने एंट्री करी, यहाँ तक के टारगेट आपको 26,011 के मिले हैं। अब यहाँ से एंट्री करी होगी 966 के ऊपर, तो 30-40 पॉइंट ऊपर गया है, कुछ मिला होगा, ठीक है। बाद में डिप मिला, तो यहाँ पे आप सी में कुछ लॉट जो है बस डिप में डाल सकते थे अपने सेटअप के अनुसार, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डे लो का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस सेटअप पे डे लो का एसएल रहेगा, क्योंकि जब आपने एवरेज करनी है। तो बाद में फ्रेंड 26,000 के 9 के ऊपर गया है, बढ़िया। अगर आपने यहाँ पे एवरेज भी किया तो बहुत शानदार आपको टारगेट मिला है। एसएल आप देख सकते हैं नहीं हिट हुआ यहाँ पे, ये स्ट्रेटेजी ये है। 9 तारीख का चार्ट बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, दूसरी कैंडल ना हाई ना लो ब्रेक हो, कुछ नहीं, पूरा दिन साइडवेज रहा आपका। हमारे सेटअप ने हमें ट्रेड ही नहीं दिया। देखो सेटअप ने ट्रेड ही नहीं दिया तो ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी और लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो अगर लॉस नहीं होगा तो समझो प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे 6 तारीख को। तो 6 तारीख को फ्रेंड यहाँ पे हम देखेंगे, अब मैं बताऊंगा, देखो लॉस भी होता है किसी दिन, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। इसकी एक्यूरेसी भी 80% एक्यूरेसी आएगी आपकी, 70-80%, ठीक है। यहाँ पे हम 6 तारीख को चलेंगे। ये फर्स्ट 1 घंटे कैंडल है। सेकंड कैंडल लो ब्रेक किया, आपकी यहाँ एंट्री हुई, बाद में हाई ब्रेक हो गया भाई, इंडेक्स का ऊपर चला गया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। 6 तारीख को एक हमारा एसएल हिट हो गया इस सेटअप पे। 5 तारीख को यहाँ पे कैंडल बनी फर्स्ट 1 घंटे की, उसके बाद यहाँ पे लो ब्रेक हुआ और यहाँ तक के आपको टारगेट मिल गए, ठीक है।
यहाँ पे लो ब्रेक हुआ था 603 पे, और यहाँ पे 580 छोटे मोटे टारगेट मिले, हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई लास्ट में मैं कहता हूँ यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है 5 तारीख को, यहाँ पे हाँ सेकेंड कैंडल में ही लो ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पे पुट में एंट्री बनी होगी, तो यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ मिल गया आपको, ठीक है, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई लेकिन मिल गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 4 तारीख को, 4 तारीख को बहुत बड़ी कैंडल बनी, लेकिन हाई कब ब्रेक हुआ, बहुत ही लेट हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे 2:15 बजे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ता नहीं। 3 तारीख को, 3 तारीख को तो आपको पता ही है बहुत बड़ा हाई ब्रेक हुआ था, और बाद में यहाँ पे कुछ नहीं करने को मिला, कुछ नहीं, ये एक्सपायरी वाला दिन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने काफी, मैंने 7-8 दिन देखे, आप पीछे देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आपको 70 to 80% एक्यूरेसी मिलेगी। अब हम चीजें, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सिर्फ ट्रेंड फाइंड करना बताया कि भैया जब आप ब्लाइंड होते हो आपको पता ही नहीं है कि लेना क्या है, कॉल लेना है या पुट लेना है, तो एक आपको सेटअप दिया। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि आज ट्रेंड क्या है, कहाँ हम ट्रेड बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉप लॉस की बात मैं करता हूँ कि जैसे मैं डे लो स्टॉप लॉस लेता हूँ, क्योंकि मुझे डिप मिलेगा तो मैं और ऐड करूंगा, ठीक है। अब जिसने ऐड नहीं करना, या फिर वो चाहता है कि मुझे सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़े, या 10 पॉइंट का, या मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता और ट्रेंड में काम करना चाहता हूँ, उसके लिए एक सेटअप है, हम चलते हैं सीधे। ये जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, इसको फिर आगे मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये बहुत लंबा मतलब बनेगा आने वाले टाइम में। इसको हम अपडेट मैं करता जाता हूँ डे बाय डे, जैसे जैसे मुझे कोई इस सेटअप में कुछ ना कुछ गलत लगता है, मैं इसको और अपडेट करता हूँ और इजी बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट बड़े से बड़े हों। तो जो मैं पिछले काफ़ी, इसको अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं कोई 2.5-3 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, अच्छा मुझे यहाँ पे रिटर्न बनता है। तो ये मैंने सेटअप की शुरुआत कैसे करी वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसकी इंट्रोडक्शन है सेटअप की, अभी आप ये समझ लीजिए, इसमें अभी बहुत कुछ है। तो डे बाय डे, जैसे ही अगर ये वीडियो जब जाएगा, आपको अपलोड होगा, और अपलोड होने के बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे इसको, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिटर्न बनेंगे, वीडियो में प्यार आएगा, आप अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर ये सेटअप ने हमने काम किया और ये सेटअप जो है चलता है, मतलब आप काम करोगे तभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दूंगा ना, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट होगा, और आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, आपने किया ही नहीं, यानी कि किया नहीं, तो फिर मेरा इतनी बरसों पुराना एक्सपीरियंस और बरसों पुरानी नॉलेज, और मैंने जो अपनी नॉलेज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर इसका कोई बेनिफिट किसी को नहीं हो रहा, तो मैं बिना किसी को, अगर कोई बेनिफिट नहीं, तो मैं अपनी नॉलेज क्यों दूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी ये नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये कोई 100-200 लोगों को इसका बेनिफिट हो, आपको प्रॉफिट हो। मुझे आपकी प्रॉफिट से कोई शेयर नहीं चाहिए, मैं कुछ कमीशन नहीं लेना चाहता कोई, मैं आपको अपना सेशन कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कोर्स फ्री दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरा जो सेटअप है ना, ये आपके काम आए, आपको प्रॉफिट हो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे बेरिश है, तो हमने देखा ट्रेंड बेरिश है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट ऑप्शन लेंगे। तो पुट ऑप्शन कौन सा लेंगे हम, यहाँ पे हमने कौन सा पुट ऑप्शन मैंने ले रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आज ना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका, इसलिए मैंने ना पुट ऑप्शन के ऊपर पहले से अंडरलाइनिंग करी। अब मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो आपको पहले समझाने के लिए कि भाई ये अंडरलाइनिंग मैंने क्यों की है, क्योंकि जब ये फ्राइडे को जब मार्केट खुला था, बेरिश मार्केट खुला था, उस समय ये प्रीमियम जो कि थर्सडे की क्लोजिंग थी ना, वो ये थी 60 क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि जब ये ओपन हुआ फ्राइडे को गैप डाउन, तो ये प्रीमियम खुला 150 पे इसकी ओपनिंग, ठीक है। लो ओपनिंग हुई ऐसे नीचे से सीधा यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने एक फ्लिक मारा नीचे से, विक बनाई है, और 150 पे ओपन हुआ। 150 पे ओपन होने से नीचे से एक विक बनाने के बाद ये ऊपर हाई गया यहाँ पे 164 पे, और क्लोजिंग की इसने 154 पे। ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब मुझे बताओ फर्स्ट 15 मिनट में कितने बड़े गैप डाउन में कोई मैक्सिमम जो है, वो तो अभी गैप डाउन हुआ तो कोई एकदम से थोड़ी ना पड़ गया, ठीक है। अब जो प्रो ट्रेडर होंगे उन्होंने देखा गैप डाउन हो गया, पीरियड अनवाइंडिंग हो गए, सेलर एक्टिव हो गए,
क्योंकि हमने अपने ग्रुप में मैंने ट्रेड बना लिया था, मैंने 750 का पुट ऑप्शन जैकपॉट बनाया था हमने यहाँ पे, ठीक है, हमने तो बेनिफिट लिया। लेकिन अब जो आप रिटेल हो, आपको नहीं पता, आप सोचते हो कि हम 9:30 बजे देंगे, 10:15 हम पहले ट्रेंड फाइंड करेंगे, जैसे कि 1 घंटे का, तो 1 आवर का जो होगा तो उसमें तो कितनी कैंडल बनेगी, 1 2 3, कम से कम 3, क्योंकि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक एक कैंडल बनेगी। तो उसके बाद आप देखोगे हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ, तो फिर आप ट्रेंड फाइंड करोगे, ठीक है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कहाँ में हमने एंट्री, आपने एंट्री कहाँ करनी है कि आपकी राइट एंट्री हो और स्टॉप लॉस छोटा हो, क्योंकि मेन टॉपिक यही है कि डे लो का अगर आप यहाँ पे एंट्री करें, क्योंकि प्रीमियम तो नीचे आ ही नहीं रहा ना, सेकंड कैंडल के प्रीमियम ने हाई लगा दिया 196 का, क्या अब क्या अब यहाँ पे 190 180 पे एंट्री करोगे और एसएल क्या 95 का रखोगे, तो मतलब 50% का एसएल हो गया कैपिटल का, 190 पे एंट्री और 195 का एसएल है, तो आधे पासे तो गया। तो अब यहाँ पे तो बड़ा ट्रेडर ही कोई होगा जो यहाँ पे ट्रेड लेगा, और वो उसको अगर फिर बाद में प्रीमियम 170 का मिलेगा, 160 का, तो वो एवरेज करेगा, तो उसको तो बेनिफिट हो जाएगा जब 200 प्लस जाएगा। लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, तो आप कहाँ बैठोगे। तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यही है कि भाई आपकी एंट्री कहाँ होगी। बिग इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन लाते हैं हर रोज, क्योंकि वन साइड मार्केट एकदम से कभी नहीं चलता रहता। मार्केट जब चलेगा, हो सकता है एक आधा 15 मिनट की कैंडल रेड बनेगी, अगली नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, नेक्स्ट कैंडल जो है वो थोड़ी ग्रीन बन जाए। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो राइटर होते हैं ना, एकदम से भी नीचे राइटिंग नहीं मिलती उनको, नीचे सी राइटिंग को, तो नीचे वॉल्यूम नहीं होता, तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए बाउंस मारते हैं। और जो पुट बायर होते हैं ना, जो रिटेल भी बहुत ज्यादा बेरिश हो जाता है, फिर वो बाउंस मारता है, तो उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, क्योंकि पुट के प्रीमियम इतने बढ़ जाती है, तो फिर वो जब बाउंस मारता है, पुट के प्रीमियम कम होते हैं, तो वहां पे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है, वो बाहर निकलता है, समझ लो, ठीक है। वो मैंने आपको समझाया हुआ कि कैसे निकलता है। तो यहाँ पे अब हम एंट्री कहाँ करें वो मैं आपको बताता हूँ। देखो राइट एंट्री कहाँ होगी हमारी, तो ध्यान सुनिए। यहाँ पे आपने ये देखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल का हाई जो है यहाँ पे कैंडल का लग गया भैया 199। अब आप कह रहे हो कि भैया मुझे डिप में एंट्री करनी है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल जो होता है ना, वो कभी भी यहाँ पे बढ़ते हुए प्रीमियम में एंट्री नहीं करेगा। देखो मैं आपको सही बताता हूँ मेंटेलिटी क्या होती है रिटेल की, वो कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, वो एक रेड कैंडल का वेट करेगा ही करेगा। वो कभी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर काम नहीं करना चाहता, वो कहता नहीं भाई मैं डिप लूंगा मगर आने दो एक रेड कैंडल, मतलब मौत के साथ खेलना है उसको। वो समझता मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे जब बायर ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मुझे तब नहीं बैठना ना। जब लाल आएंगे, लालिमा आएगी, एक लाल कैंडल बनेगी, मुझे तभी बैठना है, क्योंकि मुझे, मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे लड़ना है सेलर के साथ, ठीक है। वो वेट करता है मृत्यु का। तो जैसे ही रेड कैंडल आती है, मृत्यु आती है, उसके बाद तो फिर वो वहां पे उसकी कश्ती में बैठ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ नहीं बैठना। सेटअप पेशेंस और डिसिप्लिन यही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। आपने पहले फंसने देना है, आपने ये देखना है कि भाई एक रेड कैंडल बना उसके। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या कहानी हुई, मैं आपको फ्राइडे की बताता हूँ। जैसे ही यहाँ से फ्रेंड्स रेड कैंडल बना होगा, यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है 180 के ऊपर। मैक्सिमम जब 200 तक प्रीमियम चला जाता है, तो जो रिटेल होता है ना, जैसे ही वो ऊपर ही चली जा रहा है, ऊपर ही चला जाता है, तो उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो हो जाएंगे 150 का था 160 चले गए 70 चल गया, आज मार्केट गिर गई और प्रीमियम तो बढ़ गए, तो वो तुरंत एंट्री करना चाहता है। लेकिन जब प्रीमियम बढ़ रहे होंगे तो वो नहीं कर पाता कि मैं कहीं टॉप पे फंस ना जाऊं, क्योंकि टॉप लग जाता है और फंस जाता है और बाद में नीचे एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर वो सोचता है मैं टॉप पे फंस जाऊंगा। तो वो कहता है कि जैसे ही नीचे आएगा, मैं तो जब देखता इतना इतना इतना, तो उसकी हिम्मत वैसे खत्म हो जाती है। जैसे ही 200 से आएगा ना 190, तो वो वहां पे एंट्री कर लेगा, और 180 आएगा तो वो और एंट्री कर लेगा, और एवरेज भी कर लेगा कि फटाफट मेरे को प्रॉफिट हो जाए और मैं फटाफट ही निकल जाऊं। ऐसा माइंडसेट होता है रिटेल का, जल्दबाजी बहुत होती है उसको मरने की, ठीक है। इसीलिए एवरेज भी वो 10 पॉइंट पे कर लेता है, और उसके बाद फिर वो स्टॉप लॉस ढूंढता है, क्योंकि लॉस होता है ना जब 170 आ गया, तो फिर हालत पतली हो जाती है। तो 4 लॉट ले, दो लॉट पहले ले लिए, 2 लॉट और ले लिए, 4 पॉइंट। तो जब वो पॉइंट जाते हैं, जब 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 40, 10 पॉइंट गिरते हैं, तो 4 लॉट होते हैं, 40 पॉइंट गिरते हैं, और लॉस हो जाता है 10,000, तो फिर वो निकलता है। क्योंकि जल्दबाजी बहुत है ना, सिस्टम को फॉलो नहीं करना, सेटअप नहीं देखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक एक लॉट के साथ भी अगर आप काम करोगे, तो बहुत बढ़िया पैसा बनता है भाई। 4 4 5 5 लॉट 10 10 लॉट लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप खिलाड़ी नहीं हो।
मार्केट को पहले समझो 2-3 साल, खिलाड़ी बाद में बनोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने एंट्री करी, मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे एंट्री करी ना किसी ने 180 पे 185 पे, तो वो क्या करेंगे, वो आपको खुद को खिलाड़ी समझते हैं, वो ये देखेंगे ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने इसका हाई लगाया, पीछे नीचे आया नहीं, देखो कैंडल आप यहाँ नहीं आया, ये भी कैंडल बन गई, ये भी कैंडल बन गई ग्रीन, ये भी कैंडल ग्रीन बन गई, तो ये भी कैंडल थोड़ी सी रेड बनी, हमने एंट्री कर लेंगे, नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर ही जाएगा, मार्केट गिरेगी। तो उन्होंने यहाँ पे ये जो मैंने रेड कैंडल बनाया, ये उनका एसएल था। अब जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया, मान लीजिए 180 पे, तो उसने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा 170 का लगाया होगा। अगर किसी 170 का नहीं लगाया भैया, चलो 10 नहीं, मैं 20 पॉइंट का लगा लेता हूँ, उसने ये वाली जो पिछली कैंडल है ग्रीन, यहाँ पे एसएल लगाया होगा 166 का। अब मुझे ये बताओ, कईयों ने, इससे भी कई होते हैं ट्रेडर होते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम ये कैंडल का नहीं लगाएंगे, हम कम से कम ट्रेड ले रहे हैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, 20 पॉइंट का। उन्होंने 180 पे एंट्री करी होगी, उन्होंने 160 का एसएल लिया होगा। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये वाली कैंडल में मैक्सिमम रिटेल घुसा होगा, और ये वाली कैंडल जो बनी है ना बड़ी वाली, इसने सबके एसएल खाए हैं, सबके एसएल खा लिए। देखो 160 वाले का भी एसएल खाया है 160 का, उसके बाद 155 वाले का भी खाया है, ठीक है। एसएल खाने के बाद फिर ये प्रीमियम जो ऊपर चला, यानी कि इंडेक्स जो है नीचे गिरा, तो यहाँ तक बाउंस आया था एक, है ना। और यहाँ पर बाउंस जब आया था, उसने पुट वालों के एसएल खाए थे, पुट राइटिंग ज्यादा थी, एसएल खाए हैं, प्रॉफिट बुकिंग, मतलब समझ लीजिए आप सेलर ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और रिटेल के एसएल हिट हो गए, तो पुट राइटिंग कम हो गई, और वहां से सी जो है वो इंडेक्स बुलिश हो गया, लोगों को लगा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो वहां पे वो सी बायर बन गए, तो सेलर को राइटिंग करने का मौका मिला, तो फिर इंडेक्स ये चला, और ये प्रीमियम जो है फिर से आपको 195 तक के टारगेट देखने को मिले। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप, हमने एंट्री कहाँ करनी है, देखो हमने एंट्री कहाँ करनी है, कि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। देखो मैक्सिमम क्या होता है कि जो भी बंदा होता है ना, वो फिर से यहाँ पे एंट्री करेगा कि भैया मेरे को ट्रेंड पता लग गया, और अब की बार ये एसएल है, क्योंकि जो भी जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया था ना, यहाँ यहाँ यहाँ, वो यहाँ पे फिर से एंट्री लेंगे, वो बोलेंगे कि भाई जाना तो नीचे है मार्केट ने, अब हमारा ऐसे ले लिया, हम फिर से एंट्री करेंगे। लेकिन हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट मैं क्या कहता हूँ, देखो मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कहूँ, हमारा मेरा तो ऐसा ही है, मुझे तो चिंता ही कोई नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तो छोटा एसएल लेना, तो आपको डिसिप्लिन के साथ एंट्री कहाँ करनी है, आपने ये देखना है कि प्रीमियम यहाँ घूम रहा है, तो आपने क्या करना है, पिछली 4-5 कैंडल का मैक्सिमम आपने ये देखना है कि रिटेल जितना भी ट्रेडर होगा उसका एसएल कहाँ होगा। सबसे पहले आप ये प्लान करो, आप अपने आप को बड़ा बड़ा ट्रेडर मानो, मतलब खुद को समझो, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, आप अभी बाहर हो, आप देख रहे हो, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ आपने ट्रेड नहीं लेना, चाहे आपके पास 10 लाख की कैपिटल, चाहे 10,000 की, चाहे 10 करोड़ की, आप देख रहे हो मार्केट ये चली, ये पुट का प्रीमियम है, मैंने इसमें प्रीमियम में मैंने ट्रेड एंटर करना है। आप ये देखोगे कि भाई ये प्रीमियम यहाँ पे घूम रहा है, प्रीमियम का हाई है ये 198, टारगेट मुझे ऊपर मिलेगा क्योंकि आज मार्केट बेरिश है, तो प्रीमियम यहाँ पे घूम रहा है 180 पे 170 पे, आपने देखा ये इसका लो है, क्या लो है 156। मार्केट जब ओपन होने के बाद जो कंसोलिडेशन का लो है वो ये है, डे लो ये है, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा और ये प्रीमियम फटेगा, लेकिन आप ये पहले मेरी बात सुन लीजिए कि मार्केट एक बार इंडेक्स बाउंस देगा और जितने भी पुट बायर है उनका एसएल लेगा। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमारा है ही ऐसा कि हम वेट करेंगे, बिग इंस्टीट्यूट जब रिटेल का एसएल हिट करेंगे, हम उसका वेट करेंगे, वहीं पे हमारी राइट एंट्री होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे कुछ नहीं घूम रहा, आपने बिड लगा दे रही है, कहाँ आपने बिड लगानी है, कुछ नहीं करना, आपने 155 की बिड लगा देनी है, कुछ नहीं करना आपने। आपने 155 की जो भी पिछले 1 घंटे की कंसोलिडेशन होगी उस प्रीमियम की, आपने जो उसका लो होगा, डे लो का नहीं, जो पिछले 1 घंटे की कंसोलिडेशन हो रही होगी ना, ट्रेंड आपको पता है कि भैया बेरिश है तो आपने पुट लेना, तो जिस प्रीमियम पे काम करोगे 1 घंटे की कंसोलिडेशन, कम से कम 4-5 कैंडलों का जो लो होगा वहां पे आपने बिड लगा देनी है। और प्रीमियम चाहे 180-90 पे कर रहा है ट्रेड, करने दो, आप पेशेंस से बैठ जाओ, आपने बिड लगानी है 155 का जो यहाँ पे लो है। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद आपकी बिड एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्स आएगा, और ये मेरे पास बैक टेस्ट है, मैं करता हूं काम यहाँ पे, बढ़िया रिजल्ट है। एक्यूरेसी में आपको बताऊंगा 95% एक्यूरेसी है, 95। 5% एक्यूरेसी क्या है कि भैया अगर मार्केट ने फिर ऊपर ही जाना होगा ना, तो फिर मार्केट जो है निकल जाएगा, तो उस समय क्या करना है, इसमें स्टॉप लॉस कोई ज्यादा बड़ा नहीं लेना होता, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस जब आएगा
आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी इस कैंडल का लो होगा उसके नीचे एसएल लगा लेना है। 95% गारंटी देता हूं आपका एसएल हिट नहीं होगा, और 5% वो है, अगर वो एसएल हिट हो गया ना तो उसके बाद हाथ जोड़ देने मार्केट को, ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर वो एसएल दोबारा हिट करेगा ना तो आप ये समझना फिर राइटर जो है वो पुट राइटिंग करना शुरू कर गए। सी राइटिंग से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और वो पुट राइटिंग करना शुरू कर दिए। अब मार्केट जो है वो नीचे नहीं जाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर हम पाशुपात अस्त्र पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर एसएल हिट हो गया तो आप ये समझ सकते हो कि अब मार्केट जो है वो ऊपर निकलेगा, अब नीचे नहीं आएगा, फिर वो बाय एंड डिप बन जाएगा मार्केट। ठीक है, इस सेटअप पे ये भी क्लैरिटी मिलती है। और अभी आगे आगे मैं आपको बताऊंगा एपिसोड सेकंड, एपिसोड थर्ड, एपिसोड 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से समझते हो, अच्छी तरह से देखते हो, एक एक पॉइंट को नोटिस करते हो और उसको आप नोटबुक के ऊपर रीड करोगे, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सेटअप पे आपने एंट्री करी 155 पे, आपके अपने आप मार्केट ने आपको एंट्री दी है, आपने नहीं ली एंट्री, आपको मार्केट ने एंट्री दिया, आपके सेटअप ने एंट्री दिया। 155 को एंट्री मिली, लो क्या लगा 145 का, 10 पॉइंट का। ठीक है, आपको डर भी नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप, प्रीमियम चलता गया ऊपर भैया, अब आपके ऊपर है, आपका प्रीमियम चल रहा है ऊपर, प्रीमियम चला गया, आपकी 155 पे एंट्री हुई। देखो मैं काम करता हूँ ना, मैं जैसे ही यहाँ पे एंट्री करता हूँ ना, वह 155 में एंट्री करूंगा, 145 पे मैं कम से कम लूंगा। मैं तो डे लो पे काम करता हूँ, मेरी छोड़ो। आपने यहाँ पे एंट्री करी भैया, आप इसको ट्रेल करो। ठीक है, आपकी बात करता हूँ, आप यहाँ पे ट्रेल करोगे, अभी 170 चल रहा है, 180 चल रहा है, 85 चल रहा है, आप यहाँ पे कहीं भी बुकिंग कर सकते हो भैया। 10 पॉइंट, 20 पॉइंट स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये मतलब है छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। भैया बहुत बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में मत पड़ना। इस सेटअप पे देखो मिलता है प्रॉफिट, मार्केट फुल्ली बेरिश थी, ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ट्रेल करना है तो ट्रेल करो, लेकिन फिर से अगर यहाँ पे एसएल आ रहा है ना तो मत बैठो, क्योंकि अगर पुट राइटिंग होना शुरू होगी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि फिर ये लो ब्रेक होगा तो मैं आपको रिटर्न में लिख के दे देता हूं, ये मेरे पास बैक टेस्ट है, फिर तो मार्केट जो है ना वो मार्केट फिर बेरिश नहीं रही, फिर वो मार्केट जो है ना वो आप समझ ले पुट राइटिंग होना शुरू हो गई, मार्केट फिर अपना इंडेक्स का हाई ब्रेक होगा। क्योंकि जो राइटर होते हैं ना वो उनका भी एक सिस्टम होता है, सेटअप होता है, वो सेटअप जो होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रखते हैं, क्योंकि वो एक अकेला इंस्टीट्यूट नहीं होता, उनको कुछ ना कुछ हिंट जो है मार्केट में देना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्लू के साथ काम करते हैं। वो एक इंस्टीट्यूट नहीं है, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऐसी चीजें आपको यूट्यूब हिस्ट्री में कोई नहीं बताएगा ये चीजें। तो यहाँ पे आपको देखो, आप मैं अब ये नहीं कहूंगा ये मिल गया ये मिल गया तो आप बहुत खुश हो जाओगे, मैं यही कहूंगा भैया यहाँ पे बुक कर लो। मैं खुद बुक करता हूँ, मेरे को 20 पॉइंट मिल जाए, मैंने 10 लॉट डाले अपने सेटअप पे, मुझे जैसे ही 155 पे एंट्री मिलेगी, मेरा जैसे ही मुझे, मैं तो आपको मैं सही बात बताऊं ना, मैं काम करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ी कैपिटल लगाता हूँ और मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि मेरा डरना ज्यादा जरूरी है। मैंने 10 लॉट डाले हैं भाई, मैं थोड़ी ना 155 पे लेके 250 पे बुक करूंगा 10 लॉट डाल के, इतना बहादुर नहीं हूं मैं मार्केट में रोज काम करता हूँ, मुझे पता है मार्केट मारती है। ठीक है, मेरे को 155 पे ट्रेड मिला, यहाँ पे प्रीमियम 165 170 आया, मैं यहाँ पे 5 लॉट बुक करूंगा भाई, सबसे पहले 5 लॉट बुक करूंगा, फिर वेट करूंगा, ट्रेल करूंगा, मैं एसएल यहाँ पे 150 का कर दूंगा, मुझे नहीं करना 145 का एसएल रखूंगा, मुझे ज्यादा नहीं लेना, मैंने 5 लॉट मेरे मिल गए, मुझे प्रॉफिट में काटना है अपना ट्रेड बस रोज, मैं लॉस नहीं करना चाहता। ठीक है, सेटअप पे काम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा यहाँ आया, उसके बाद ये चला, आपको टारगेट 200 प्लस दे गया, आप यहाँ पे बुक कर लो, 5 लॉट और बचे हैं। यहाँ पे आपने 1 लॉट डाला या 2 लॉट डाले थे, तो आपने 1 लॉट बुक कर लिया, एक को ट्रेल किया, आपको एक ट्रेल करते जाओ। अब यहाँ पे आ गया 200 पे, तो भैया यहाँ पे 218 पे आ गया, तो आप अगर 20 पॉइंट को ट्रेल कर रहे हो तो आपको 188, तो यहाँ पे एसएल कटा, मार्केट में आपको सही बताऊं 20 पॉइंट को एसएल खा के जाता है। इन जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी उनको पता है कि रिटेल का एसएल कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं कि ट्रेल करते गए तो इतना मिल गया, अगर आप रियल में लाइव में हम ट्रेल करते हैं ना तो हमें नहीं मिलता भैया, ट्रेल करने पर भी जो उसने डे लो का ही रखा होता है उसको ही मिलता है, या फिर वो प्रॉफिट आ रहा है आपको 30 पॉइंट का, तो क्या 30 पॉइंट को ट्रेल करोगे, लॉस में चले जाओगे फिर से।
तो मेरा सेटअप ऐसा नहीं है, मैं नहीं ऐसा बोलता हूँ कि आपने 155 पे लिया, प्रीमियम 185 पे चला गया, आप फिर से 145 का एसएल 40 पॉइंट का एसएल वहां से रखोगे, 30 पॉइंट हाथ में आए हुए वो देने के बाद 10 पॉइंट और जेब से दोगे। मैं नहीं कहता हूँ ऐसा, ना मैं किसी को ऐसी लर्निंग दूंगा। मैं बोलूंगा 155 में लिया, 185 चला, आप 30 पॉइंट जेब में डालो ना यार, मार्केट ने आपको गिफ्ट दिया है, डालो उसको। आप क्यों अपने आप को इतने बड़े धुरंधर समझते हो कि भैया आप ही खिलाड़ी हो मार्केट के खिलाड़ी मैंने आपको बता दिया, मार्केट के खिलाड़ी कोई और है, हम नहीं है खिलाड़ी। ठीक है, हमें जो मिलता है चुप करके लेके निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा भैया, फिर ये वही बात आ गई, तो यूट्यूब पे तो हम ऐसे ही जो रिटेल होता है ऐसे खुश होता है कि आपने ट्रेल किया, फिर देखो क्या मजा आया, यहाँ से 200, फिर 210, 220, 240, तो जिसने ट्रेल किया देखो 295 तक के टारगेट। आप मेरे को बताओ, 155 पे प्रीमियम लिया, 295 मिल गया, 140 डबल हो गई कैपिटल। तो रिटेल खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे कि क्या सेटअप दिया है भाई, क्या स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, यहाँ पे तो पैसा ही डबल हो रहा है। लेकिन भैया हर रोज नहीं होता, मार्केट इतनी बेरिश नहीं होती, किसी किसी दिन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी किसी दिन का वेट नहीं करता हूँ, मुझे जो हर रोज मिलता है मैं वही करता हूँ। मुझे निफ्टी में 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल रहे हैं, मैं उसको बुक करता हूँ, और मिल गए और बुक सारा बुक कर लूंगा। ठीक है, अब हमने अगर देखो, मैं अब आप बोलोगे कि भैया मैंने ये बना लिया, फिर मुझे फिर से नई एंट्री करनी है। वो मैं आपको नई एंट्री करने के लिए भैया, मैं यहाँ पे इस सेटअप पे नहीं है। ये जो सेटअप है यहाँ पे हमने एक दिन में, मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड में सिखाया कि एक दिन में निफ्टी का आपको अगर ऑप्शन चेन देखना नहीं आता, ना आपको कोई ट्रेंड है, ना कोई सी राइटर, पी राइटर, इतना नॉलेज नहीं है, मार्केट में आपने काम करना है। ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर ट्रेडिंग से आप यहाँ से इस सेटअप पे काम करोगे, ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, बार बार ट्रेडर लेने से बच जाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आपने निफ्टी में काम करना है, 1 आवर के चार्ट पे चले जाना है। 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया क्या करना है। यहाँ पे आपका लो ब्रेक हुआ, आपने समझ ले पुट की एंट्री बनानी है। सेटअप आपको दे दिया कि पुट के प्रीमियम में राइट एंट्री कहाँ करनी है। अब वहां पे राइट एंट्री में कई बार क्या होता है कि भाई मार्केट नहीं आता, रिटेल का एसएल नहीं उठ रहा, जब मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश या फिर बहुत ज्यादा बुलिश होता है ना, तो उस समय ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में अगर हम वेट करते रहते हैं तो कई बार वो प्रीमियम आता ही नहीं, वो एसएल लेता ही नहीं, प्रीमियम ऊपर का ऊपर ही चला जाता है। तो भैया उसमें ये होता है, बहुत कम चांस होता है, ये 10% होता है, और मैं फिर अवॉइड कर देता हूँ। 90% मुझे ट्रेड मिलता है, और 10% कई बार हमें नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मार्केट बहुत बुलिश है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। वो सी वालों के एसएल नहीं खाता, वो 15 मिनट की कैंडल को ऊपर 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 ब्रह्मास्त्र ट्रेजेडी के अनुसार चलता है, वो एसएल नहीं खाता। तो मार्केट उस दिन बहुत बुलिश होता है, मार्केट को उस दिन निफ्टी को हो सकता है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 350, 400 पॉइंट ऊपर जाना, तो फिर मार्केट जो है नीचे डिप देता ही नहीं है। ठीक है, जब मार्केट बहुत बेरिश होता है तब भी इतने ऊपर बाउंस नहीं मारता, बहुत ज्यादा बेरिश होता है तो फिर वो बाउंस नहीं मारता। जब मार्केट थोड़ा बहुत जाना होता है ना, कि निफ्टी ने 100-150 पॉइंट जाना, तो मार्केट बाउंस मारेगा, फिर पुट राइटिंग बहुत ज्यादा होगी तो उसको खत्म करने के लिए बाउंस मारेगा। नीचे वॉल्यूम नहीं है सी में तो बाउंस मारेगा, या फिर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर पुट राइटिंग में वॉल्यूम नहीं है तो फिर मार्केट क्या करेगा, सी में राइटिंग ज्यादा और ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो एक डिप मारेगा, सी वालों के एसएल हिट करेगा, तो सी राइटिंग कम हो जाएगी और रिटेल पुट में आ जाएगा। उनको लगेगा मार्केट फिर से नीचे जाने लगी, बेरिश हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्रिएट हो गया, तो रिटेल फिर से पुट आएगा, क्योंकि एक दो कैंडल नीचे की बनेगी। तो आप ये मार्केट के बिहेवियर को समझो कि मार्केट जब ना ऊपर जा रही होती है ना, तो उसके बाद वो जब नीचे आती है तो जो रिटेल होता है उसको सोचता है मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी, तो वो वॉल्यूम वहां पे नहीं होता, और सी में लोग ज्यादा बैठ गए होते हैं, तो मार्केट नीचे आके उनका एसएल खाती है, और पुट वाले वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये शॉर्ट वाले जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं अब यहाँ से नीचे चल पड़ी तो हम एंट्री करेंगे, तो वॉल्यूम वहां पे क्रिएट हो जाता है और मार्केट फिर से अपना हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, पुट रेटिंग और ज्यादा हो जाती है और मार्केट वहां पे सपोर्ट बना लेता है। ये मार्केट का बिहेवियर है। तो मार्केट के बिहेवियर को समझो, ट्रेंड को समझो, तो वही हमने सी साइड करना है। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उस समय हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पुट के प्रीमियम में आपको बताया कि जिस तरह से हमने एंट्री करनी, मैंने आपको जिस तरह से, हम चलते हैं यहाँ पे पुट के चार्ट में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारी एंट्री थी, जो भी उस समय का सोल्यूशन होता है वैसे ही सी साइड होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, सी का प्रीमियम ऊपर जा रहा है, तो आपने डिप में एंट्री करनी है। आपकी राइट एंट्री क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, लोगों को करने दो, पहले लोगों को करने दो। आपने वहां पे लास्ट जो होगा ना उस कंट्रोल, देखो डे लोगो तो बहुत बड़ा होगा उस दिन, जिस दिन मार्केट बुलिश होगी ना, 150-200 पॉइंट गैप अप खुल गया,
तो सी की साइड के प्रीमियम के डे लो तो बहुत बड़ा होता है। तो उस समय अगर आपने डिप में काम करना है तो पहले आपने ये देखना है कि पिछली जब डिप आया तो डिप आने तो दो पहले। जब डिप आया वेट करा करो, देखो इससे ओवरटेकिंग रुकेगी और आपका लॉस कम होंगे। नहीं ट्रेड मिलेगा कोई बात नहीं, अगर किसी दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, मार्केट ऊपर ही चला गया तो जाने दो ना यार, उस दिन समझ लो हमें नहीं पैसा बढ़ना। आपने वहां नहीं घुसना है बिल्कुल हाई पे। अगर इस सेटअप को फॉलो करोगे ना तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 90% प्लस आपको रिटर्न बनेंगे। 10% ही आपका कभी कभी एसएल हिट हुआ करेगा। आप इस सेटअप पे काम करो। चाहे आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप निफ्टी में सिर्फ एक ट्रेड करो ना सर, 15,000 रुपए की कैपिटल यूज होगी ऑप्शन बायर की, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप 170-80 का प्रीमियम या 150 रुपए का प्रीमियम यूज करते हो, 10-11,000 रुपए की, 12,000 रुपए की कैपिटल से काम हो जाता है। एक साल इस पे काम करो, देखो यहाँ एक महीना काम करो या एक साल काम करो, फिर आपको इसकी रिटर्न मिलेगी। लेकिन रिटेल ऐसा करना नहीं चाहता, वो तो एक दिन में करोड़पति बनना चाहता, तो वो किसी सेटअप पे काम करना ही नहीं चाहता। वो तो सोचता है कि अगर आज मुझे प्रॉफिट हो गया इस सेटअप पे एक पे, तो वो यहाँ पे भी एंट्री करेगा, वो यहाँ पे भी एंट्री करेगा, वो यहाँ पे भी एंट्री करेगा। वो एक दिन में 10 ट्रेड लेगा और वो बोलेगा मैं मुझे 10,000 से 10,000 बनानी है। लेकिन भैया उसमें क्या होगा कि बीच में एक बार एक कैंडल मारेगा वो, और वो आपका प्रॉफिट सारा ले जाएगा। ये तो मार्केट बहुत बेरिश थी, नीचे वॉल्यूम आ गया सी साइड पे, या मुझे नहीं पता वो कहाँ से इतना वॉल्यूम आ गया, एकदम से सी राइटिंग में इतना ज्यादा वॉल्यूम आ गया है। अब वो कहाँ से आया ये नहीं पता, या तो बिग इंस्टीट्यूट ने खुद ही कॉल बाय करी है, कॉल राइटिंग करके, ऐसा दिखता है। क्योंकि एकदम से जो वॉल्यूम आया ना वो रिटेल का तो आ नहीं सकता, इतनी जल्दी रिटेल एकदम से कैसे आ गया नीचे। तो बड़ी मूवमेंट मिली है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज वही समझते हैं जो पुराने, जैसे हम पुराने मार्केट में हम घिस गए हैं, तो हमें पता है कि भाई नीचे एकदम से वॉल्यूम जो वो सी साइड में कहाँ से आ गया कि इतनी ज्यादा सी राइटिंग हो गई, तो वो वॉल्यूम एकदम से आया है। उसमें मैं ये कहूँगा रिटेल भी है, लेकिन वॉल्यूम आया है, मतलब वॉल्यूम लाया गया है, और वो कहाँ से आया है इसका भी हमें पता नहीं है, वो हमें कल मंडे को पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये सेटअप है। मैं यही कहूंगा कि भाई मैं आशा करता हूँ आपको ये सेटअप जो है समझ आया होगा। इस सेटअप में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये मेरे को कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो हम फिर से वीडियो बनाऊंगा, मैं फिर से इस पर थोड़ा सा और क्लियरेंस करूंगा। उसके बाद मैं आपको एपिसोड 2 पे लेके जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मुझे अब कुछ लोगों ने बोला कि सी राइटर और पी राइटर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो सेकंड पार्ट होने वाला है वो सी राइटर और पी राइटर पे होगा, कि सी राइटर कैसे सी राइटिंग करते हैं और पी राइटर कैसे पी राइटिंग करते हैं, और वो कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, किस तरह से वो रिटेल के साथ खेला करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट में आएगा, जिसमें आपको मार्केट की काफी समझ आएगी, बहुत ही आंखें खुलने वाली, मतलब आई ओपनिंग वीडियो होगा वो भी। उसमें मैं बहुत ज्यादा आपको डीप में जाऊंगा। वैसे फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई मार्केट करती क्या है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट के अंदर इंडेक्स के अंदर जैसे स्टॉक्स के अंदर एमा डेमा चलता है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें इंडेक्स में कोई एमा डेमा नहीं होता, इंडेक्स का निफ्टी का कोई फंडामेंटल नहीं होता। ये कोई स्टॉक नहीं है कि जिसका कोई फंडामेंटल है इसके ऊपर हम एमा डेमा लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ भाई बैट लगती है। मैं जुआ बोल लो, आप कहते जुआ होता है, सट्टा होता है, यहाँ पे बैट लगती है। ये है फ्यूचर, फ्यूचर और फ्यूचर के आगे ऑप्शंस। तो आप खुद सोचो कि लाइव मार्केट के अंदर मार्केट यहाँ चल रही है और आपने फ्यूचर ऑप्शन ले लिया, आपने बोल दिया 25,600 का सी मैंने ले लिया, मार्केट चल रही है 25, यहाँ पे मार्केट ने हमें 1 घंटे के 1 सेकेंड सर, यहाँ पे हमने 15 मिनट के कैंडल पे हम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने चार्ट कौन सा लगा रखा है भाई, हमने, मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं भाई, ये चार्ट ही मुझे लग रहा है, कौन सा चार्ट लगा रखा है यहाँ पे। तो ये पुट का है, ये भी पुट का है, यहाँ पे कुछ हो गया है 808 पे, कहाँ क्लोजिंग बता रहा है ये निफ्टी का चार्ट, रुक गया, वो हैंग हो गया पता नहीं, ये कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि निफ्टी इस समय चल रहा है मान लीजिए 25,475 के ऊपर, आपने होल्ड कर लिया है 25,600 का सी। आप बताओ मुझे पहले, 125 पॉइंट तो ऑलरेडी आपने आपने तो सिर्फ सेलर से क्या लिया, मैं आपको सही में बताऊं, उस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने उसे टाइम खरीदा है, आपने प्रीमियम बाय नहीं किया, आपने सेलर से सिर्फ टाइम बाय किया है। मैं आपको बताऊं ये, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि टाइम कैसे बाय किया। क्योंकि मार्केट है 25,475 पे, आपने 25,600 का सी लिया है,
तो आपने प्रीमियम नहीं बाय किया, आपने टाइम बाय किया। उसके ऊपर पूरी हम इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो जो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। ये वाले पार्ट के ऊपर मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भाई मुझे प्यार मिलेगा। आप इस वीडियो को सुनोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे कि सर नेक्स्ट पार्ट आप बोलोगे तो ही नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। अगर आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा या नेक्स्ट पार्ट डालो ये कमेंट नहीं करोगे तो मैं ये आगे वीडियो नहीं डालूंगा। फिर मैं इसी वीडियो को, अगर आप ये बोलोगे कि भाई इसमें कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो पे हम चलते रहेंगे, मैं आपको रियल में बताता हूँ, फिर इसी वीडियो पे चलते रहेंगे जब तक सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, जब तक अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, जब तक आप कमेंट में नहीं बोलोगे। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो फिर मैं ऐसे ही वीडियो बना बना के नहीं डालूंगा। अगर आपको मेरा सेटअप समझ आ रहा है, मार्केट का बिहेवियर समझ आ रहा है, मार्केट के अंदर कैसे काम कर रहा है वो चीज़ समझ आ रही है और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तभी हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे और अगली स्ट्रेटेजी में आपके साथ अगली लर्निंग जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम आगे नहीं करेंगे शेयर। क्योंकि अगर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा, आप इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, आप नहीं अभी आप, क्योंकि कई बार माइंडसेट नहीं होता, रिटेलर का माइंडसेट जो होता है ना वो ऐसे उथल पुथल होता है, जिगजैग होता है, वो उसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता। अब ये इसी सेटअप पे अगर आपको काम करना पड़ेगा ना, बहुत ही ठंडे दिमाग से स्ट्रांग माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है और डिसिप्लिन के साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रीमियम चल रहा होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बोलोगे कि धीमान सर ने तो सेटअप ने 155 का ट्रेड दिया है, प्रीमियम यहाँ से यहाँ आया, फिर ऊपर गया, इस कैंडल में फिर ऊपर गया, आपको बताऊं यहाँ तक आया, प्रीमियम यहाँ तक आया 167 पे, आपने 155 की बिड डाली है, यहाँ तक आया, उसके बाद प्रीमियम फिर चला गया यहाँ पे, आप बोलोगे ओहो 190 चला गया, ये तो मुझे मिला ही नहीं। तो मार्केट क्या करेगी, आपको यहीं पे एंट्री कराएगी। मार्केट कोशिश करती है, मार्केट चार्ट पे आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगी, फिर से बुलिश कैंडल, वो आपको एंट्री करवाएगी ऊपर। ठीक है, मार्केट आपको एंट्री करवाती है, वो आपके माइंडसेट को हिप्नोटाइज कर लेती है। आपको हिप्नोटाइज करने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करवाएगी और आपको यहाँ पे एसएल भी लगाए। फिर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, मुझे ये बताओ तो फिर आपका एसएल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आप मुझे बताओ, आप अगर 180 पे एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहीं आएगा 160 पे या फिर 155 पे, इससे नीचे थोड़ी लोगे ही नहीं आप। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, रिटेल के अंदर इतनी पेशेंस ही नहीं है, ना ही रिटेल इतना कर सकता है। उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 150 का होगा, 155 वो देखेगा, ज्यादा से ज्यादा 152 का 150 का लगा देगा, या फिर कोई 145 का लगा देगा, 10 पॉइंट और नीचे, यही हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, मार्केट नीचे आया 155 से, उसने 145 हिट किया, यहाँ पे 144 आया 90, 145 हिट किया, तो मार्केट ने क्या किया, जितना भी पुट वायर था उसको बाहर निकाला है पकड़ के, यहाँ से आपकी कमीज गलमे से उठाया पकड़ के कॉलर से और उठा के बाहर फेंका, जैसे हल्क फेंकता है ना। हल्क क्या करता था, आदमी को उठाता है वो मारता है, हेलीकॉप्टर को उठाता है वो मारता है, और कहाँ मारता है, दुनिया से बाहर। वैसे ही जो इंस्टीट्यूट है ना, बिग इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ से जितना भी पुट वायर है उसको उठा के कहाँ मारेगा, बाहर। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद मार्केट को नीचे लेके जाएगा और ये प्रीमियम जो है ना 145 से 295 गया है। और वो आप रिटेलर जो होंगे ना, फिर आप देखोगे कि भैया ये टारगेट मिल गया और मुझे तो बाहर निकाल दिया, मेरा लॉस हो गया। तो आप बोलोगे सर मैंने भी पुट लिया था, मेरा लॉस हो गया, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो आप ये बोलोगे कि सर आपकी प्रेडिक्शन गलत है। भैया मार्केट की प्रेडिक्शन सही होती है, दरअसल राइट एंट्री और पेशेंस और डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट भी तो चाहिए, मार्केट के अंदर काम करने के दिल भी तो चाहिए। ठीक है, सभी नहीं कर सकते, इसलिए ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ जो बंदा बैठेगा, पेशेंस के साथ, ट्रेड मिलेगा, सेटअप आपको देगा ट्रेड तो ले लेना है। अगर आपको सेटअप ने ट्रेड नहीं दिया, अगर मान लो प्रीमियम यहीं से घूम के ऊपर चला गया, तो सेटअप ने आपको ट्रेड नहीं दिया, बात खत्म, उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं मिला। तो इस सेटअप के ऊपर अगर आप दिन में एक ट्रेड करते हो, मैं ये कह रहा था वीडियो अंत में खत्म होने से पहले ये कहूंगा, अगर आप एक दिन में एक ट्रेड करते हो, एक महीने में 22 दिन में 22 ट्रेड करोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हैसल हिट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, 19 ट्रेड जो होंगे ना आपके जैकपॉट बनेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बैक टेस्ट है। ठीक है, ट्रेड आपको पैसा दिख के जाएगा यार, पूरी श्योरिटी है, दिख के जाएगा, वो 99% दिख के जाता है। ये सेटअप ऐसा है। अब इस सेटअप पे आपने काम करना है और काम करके देखो। लेकिन मैं ये कहूंगा बार बार ट्रेड नहीं लेना। अगर आप एक 15,000 रुपए की कैपिटल से अगर आप ट्रेड करोगे ना महीने के 22 दिन, तो आप ये देखोगे कि वो जो 15,000 की कैपिटल है ना, वो मंथ एंड पे 50,000 हो जाएगी, मंथ एंड में 50,000 हो जाएगी, चाहे बीच में एसएल भी हिट होंगे। अब मुझे बताओ 15,000 से 50,000, 3 टाइम्स कैपिटल डबल होगी एक महीने में।
लेकिन इस सेटअप पे काम करना और डिसिप्लिन के साथ काम करना। ठीक है फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा भाई, अगर इसमें कोई त्रुटि होगी, कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताएं। और अगर कोई न्यू व्यूवर्स अभी तक देख रहे हैं भाई, समझ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। कल सुबह प्री मार्केट वीडियो में लेवल्स के साथ मिलेंगे। कल क्या रहेंगे, निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के लेवल, उस पर हम चर्चा करेंगे। मार्केट में लेवल भी शेयर करेंगे। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे, सेटअप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। और फ्रेंड्स डिस्क्लेमर यही है कि ये जो चैनल है ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको मार्केट की नॉलेज दी जाती है, मार्केट का कि मार्केटिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं वो लेवल दिए जाते हैं, और मार्केट का सेटअप और मार्केट में मार्केट क्या है, मार्केट का पूरा ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट कैसे काम करती है, वो लर्निंग जो है वो दी जाती है। तो फ्रेंड्स यही कहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।